Hello students, welcome to another class of MA Final Sociology, Paper 1, Unit 4. आज की क्लास में हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और इस परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में इरविंग गॉफमैन के विचार। आज की विवेचना में हम सबसे पहले इरविंग गॉफमैन का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे और उसके बाद इस परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उनके जो मौलिक विचार हैं उनकी हम विवेचना करेंगे और तत्पश्चात उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। Irving Goffman was a Canada-born sociologist and social psychologist who is considered to be the most influential American sociologist of the 20th century. इरविंग गॉफमैन का जन्म कनाडा में हुआ और वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विद्वान समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं और 20वीं सदी के वे सबसे अधिक चर्चित और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, असरदार, प्रभावी अमेरिकी समाजशास्त्री माने जाते हैं। He was born in the year 1922 and after completing his early education in Canada, he moved to the USA where he obtained his postgraduate degree in sociology at the University of Chicago in 1949 and PhD degree in sociology in 1953. तो इरविंग गॉफमैन का जन्म 1922 में कनाडा में हुआ और कनाडा में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वे अमेरिका चले आए और उन्होंने यहाँ पर सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री प्राप्त की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से और पीएचडी की डिग्री भी समाजशास्त्र में ही प्राप्त की 1953 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। He started teaching in 1958 and served as professor of sociology at the University of California and the University of Pennsylvania. तो उन्होंने अपना पीएचडी करने के पश्चात अपना जो अध्यापन कार्य है वो 1958 में प्रारंभ किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। Goffman was greatly influenced by such scholars as Herbert Blumer, Emile Durkheim, Sigmund Freud, Everett Hughes, Radcliffe Brown, Schutz, George Simmel and W. Lloyd Warner. अब आप देखें कि इन पर जो प्रभाव थे वो कितने विपरीत तरह के प्रभाव थे। एक तरफ वो एमाइल दुर्खिम से प्रभावित थे तो दूसरी तरफ सिगमंड फ्रॉयड से भी प्रभावित थे। दुर्खिम जो है वो समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के सख्त विरोधी थे, जबकि सिगमंड फ्रॉयड एक मनोचिकित्सक थे, एक साइको एनालिसिस उनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो मनोविश्लेषण के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। उसी तरह से हर्बर्ट ब्लूमर जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के एक महत्वपूर्ण थियोरिस्ट माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेडक्लिफ ब्राउन है जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है वे दोनों परस्पर विरोधी पर्सपेक्टिव्स हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत धुरी पर खड़े हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रभाव हैं इरविंग गॉफमैन के ऊपर वह विविध प्रकार के हैं और विविध प्रकार के होते हुए बहुत विरोधाभासी जो प्रभाव हैं वो भी उन पर थे। तो उस दृष्टि से ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो इन सब प्रभावों को लेकर के उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव विकसित किया। तो Goffman was greatly influenced by such scholars as Herbert Blumer, Emile Durkheim, Sigmund Freud, Everett Hughes उनके टीचर रहे और वे सबसे ज़्यादा उन्हीं से प्रभावित रहे। रेडक्लिफ ब्राउन, शुट्ज, जॉर्ज जिमेल एंड डब्ल्यू लॉयड वार्नर. His ideas are difficult to reduce to a few key themes, and his work can broadly be described as an endeavor towards developing a comparative, qualitative sociology that aimed to produce generalizations about human behavior. तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन पर विविध प्रकार के प्रभाव थे, तो इसी कारण उनका जो पूरा जो सोशियोलॉजी का
जो योगदान है उनका, उसको अगर हम कुछ खास थीम्स में अगर समेटना चाहें कि उनका योगदान इस विशिष्ट क्षेत्र में रहा है, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वास्तव में एक कोशिश उनकी ये थी कि वो एक ऐसे समाजशास्त्र का विकास करें जो तुलनात्मक हो और जो गुणात्मक हो और जो मानव व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण कर सके। तो उन्होंने अलग अलग थीम्स के ऊपर काम किया और बहुत विविध थीम्स के ऊपर काम किया। He is best known for his dramaturgy, which is seen as an extension of symbolic interaction. तो हालांकि वो स्वयं खुद को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट नहीं कहते थे, लेकिन उनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे हम ड्रामेटर्जी के नाम से जानते हैं, उसको हम उसी का एक विस्तार मान सकते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का ही एक विस्तार के रूप में यह देखा जाता है। According to Goffman, the social world is not self-ordered. तो अब हम देखेंगे कि मूल विचार गॉफमैन के क्या हैं समाज और सामाजिक वास्तविकता के बारे में। तो गॉफमैन ये कहते हैं कि सामाजिक जो दुनिया है या सामाजिक जो वास्तविकता है वो एकदम व्यवस्थित नहीं है, उसके अंदर कोई ऑर्डर अपने आप में नहीं है। जैसा कि फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि सामाजिक संरचना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग भाग बिल्कुल एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित ढंग से व्यवस्थित हैं, तो ऐसा गॉफमैन नहीं मानते और वे कहते हैं कि सामाजिक वास्तविकता जो है उसमें अपने आप में कोई ऑर्डर, कोई व्यवस्था नहीं है। The social order and the meaning of a particular behavior becomes significant because people attribute significance to them. तो वह कहते हैं कि व्यवस्था वास्तव में नहीं है और चीज़ों के जो अर्थ हैं वह भी चीज़ों के अंदर या वस्तुओं के अंदर अर्थ अंतर्निहित नहीं है, लेकिन जो कर्ता हैं, जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो व्यवस्था को क्रिएट करते हैं और वो मीनिंग्स एट्रीब्यूट करते हैं। वो अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को खुद अपने मीनिंग्स देते हैं और इस आधार पर एक व्यवस्था, एक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर, एक व्यवस्था क्रिएट करते हैं और उनके द्वारा जो अर्थ दिए जाते हैं वस्तुओं को, उसके आधार पर उनका महत्व फिर तय होता है। In interaction, therefore, people not only present themselves to each other, they also attempt to manage the image they present. तो वो कहते हैं कि वास्तव में जब सामाजिक अंतर्क्रिया होती है, जब लोग एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अंतर्क्रिया करते हैं, तो वे न सिर्फ अपने आप को अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बल्कि वह एक ख़ास तरह की इमेज, एक ख़ास तरह का अपना एक चित्र उसके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वो अपने आप को एक विशेष प्रकार से अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो अपनी एक विशेष प्रकार की छवि अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। Goffman's primary focus is the process of impression management, that is, the ways in which actors manipulate gestures to create an impression in a particular social scene. तो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात गॉफमैन कह रहे हैं कि पूरी जो सामाजिक अंतर्क्रिया है, जो पूरा सोशल रियलिटी हमारे सामने है, वो वास्तव में कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति जो हैं वो लगातार अपनी छवि को मैनेज करते हैं। वे एक दूसरे के सामने समाज में जब प्रस्तुत होते हैं तो वो लगातार अपने आप की एक छवि समाज में प्रस्तुत करते हैं और वो अपने हाव भाव आदि को, अपने जेस्चर्स को, अपने हाव भाव को, अपने जो भी उनका कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, उसको इस प्रकार से मैनेज करते हैं ताकि वो दूसरे के ऊपर एक प्रभाव छोड़ सकें। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो अपेक्षा करते हैं, उस तरह का एक प्रभाव वे उन पर छोड़ सकें। Social behavior is therefore somewhat analogous to theatrical drama. तो वो कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवहार है मनुष्य का, वो एक थिएटर में होने वाले ड्रामा के सादृश्य है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन अच्छे तरीके से करना चाहता है
और अपनी एक निश्चित छवि जो है वह अन्य के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस ये जो मूल आइडिया है कि जो व्यक्ति हैं समाज में वो कुछ निश्चित भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं और उस भूमिका के निर्वहन के दौरान वे अपने आप की एक 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 निश्चित छवि, एक ख़ास तरह की इमेज अन्य व्यक्तियों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और वे लगातार यह जो प्रोसेस है उसमें अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को अपना मीनिंग देते हैं और उसके अनुसार अपनी छवि निरंतर मॉडिफाई करते हुए लोगों के सामने रखते हैं। तो ड्रामेटर्जी के बारे में, चूँकि वो सामाजिक व्यवहार को एक तरह का थिएटर कह रहे हैं, एक तरह का ड्रामा कह रहे हैं, इसलिए उनका जो ये सिद्धांत है उसको हम ड्रामेटर्जी कहते हैं और इस सिद्धांत को आगे हम विस्तार से अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो उन्होंने लिखी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में ये प्रकाशित हुई, Asylums 1961, Interaction Ritual 1967 और Frame Analysis and Essay on the Organization of Experience ये प्रस्तुत हुई 1974 में। तो अगर आप इन किताबों के नाम भी देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इरविंग गॉफमैन जो है वो इमेज मैनेजमेंट और इम्प्रेशन और सेल्फ प्रेजेंटेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपने सिद्धांत ड्रामेटर्जी में। तो उनकी सैद्धांतिक व्याख्या क्या है, वो किस तरह से समाज और सामाजिक वास्तविकता को देखते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।